बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की किताब का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हल करने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले हम 1 2 3 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और 5वां क्वेश्चन छोड़ दिए। बहुत ही सिंपल था, आप लोग बुक से आप हल कर सकते हैं। जिस तरह से हम पहला सवाल लगाए थे ना, उस तरह से हम लोग 5वां क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए 5वां में छोड़ दिया हूँ। अब हमको पढ़ाना है 6वां और 7वां। तो देखते हैं 6वां 7वां कैसे लगते हैं। ठीक है, तो 6वां का क्या रहा है, कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। बहुत आसान है, कह रहा है कोण ए और कोण बी बराबर है, मतलब ये तो 90 अंश कोई भी करेगा। कोण ए यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको बी लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे सी लिख दे रहा हूँ। कोण ए बराबर कोण बी है और कास ए बराबर कास बी है, तो हम लोग ना इसको ले लेंगे cos a बराबर cos b। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि cos a बराबर होता है आधार बटा कोण। एक केस देखो, ये यहाँ पे है, इसके सामने को जाइए लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगी और ये कोण हो जाएगी। तो यहाँ से लड़के हमको निकालना है cos a, मतलब आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण मतलब हो जाएगा AC बटा AB। ठीक है, अब आगे क्या है, कास बी। कास बी यहाँ से देंगे, कास बी यहाँ से लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो इसका भी आधार बटा कर्ण हो जाएगा। लिखेंगे BC बटा में AB, BC बटा में AB। ठीक है, AB से भी दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। AB से भी दोनों कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा AC बराबर BC। ठीक ना, AC बराबर BC मतलब AC बराबर है BC के, मतलब दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर लड़के आप लोग त्रिभुज का नियम पढ़े हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि AC के सामने कोण B है तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के, कोण C के। ठीक है, यहाँ लिखना, चूंकि बराबर त्रिभुज में लिखना पड़ेगा, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कैसे हल करेंगे। कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर दे दिया तो लिख दो, cot थीटा बराबर हो जाएगा 7/8। तो cot बराबर होता है लड़के आधार बटा लंब, ऊपर हो जाएगा आधार, नीचे हो जाएगा लंब। ठीक है, इसका मतलब आधार और लंब दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है। ठीक ना, और ये A हो जाएगा, ये B मान लेंगे, C मान लेंगे, थीटा मान सकते हैं। तो लड़के आपको लंब और आधार दे दिया, तो थीटा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो लंब की 8 लिख दे रहे हैं और आधार की 7 लिख देंगे। हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण को निकाल दे रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, एक कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक ना, तो कर्ण 90 के सामने की भुजा कर्ण करते हैं, मतलब AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब ये हमारा ये हो जाएगा AB, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मान रख देते हैं, AC का मान नहीं पता है, AB का मान देख रहे हैं 8 दिया है और इसका मान 7 हो गया, रख देंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 प्लस 49। ठीक है, तो AC बराबर हो जाएगा करनी में 9 4 13 6 4 10 11 113 करनी में आ जाएगा। ठीक है, AC का मान आ गया करनी में। ठीक, इसका तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इस तरह से यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो मान पूछ रहा है हम लोग उसको लगा रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, 1 प्लस
साइन थीटा, अब ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, इसका हमको हल पूछ रहा है तो निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी माइन दूसरे कोष्टक में b बराबर हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी को हम लोग इसको हल कर देंगे। 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना। अब मान रख दे रहे हैं चित्र से देख के साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ से पूछ रहा था लंब बटा कोण हो जाएगा। कोण का मान निकाला 113, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस लंब बटा कोण होता है 8 बटा 113, कंडी में 113 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में 1 माइनस कॉस थीटा है नीचे देख रहा है का होता है आधार बटा कोण होता है, मतलब 7 बटा में कंडी में 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 64 बटा में 113 बटा में 1 माइनस 49 बटा में 113। अब दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113, नीचे हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा 113। इससे 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें से घटा दे रहे हैं हम लोग। 13 में से 9 घटेगा तो 13 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा आपका 9, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ से 10 4 49 बटा, अब यहाँ पे 13 में से 9 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से आपका बचेगा 0, हासिल ले लोगे तो 10 4 64। इस तरह से आपका दूसरा सवाल, पहला इसका सवाल हल हो गया। अब उसका दूसरा सवाल हल कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसका जो दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है वहाँ स्क्वायर पूछ रहा है तो उसका वर्ग कर दो। कॉट का मान तुम्हें दिया ही है, वर्ग कर देना, आ जाएगा 49 बटा में 64। बस इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा हमारा चैनल भी ग्रोथ करे, जिससे हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकेंगे, जिससे उनका भविष्य कुछ बने। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।